सोचिए जरा, अगर कोई बच्चा पैदा होते ही अपनी मां की गोद से छिनकर नदी की लहरों में बहा दिया जाए, अगर उसे बचपन से ही तानों और अपमान की आग में जीना पड़े, अगर उसके पास अपार शक्ति और कौशल हो, लेकिन समाज उसे सिर्फ उसकी जाति से तौले, तो क्या वह बच्चा कभी महान बन पाएगा? यह कहानी है ऐसे ही एक योद्धा की। वह जन्म से ही सूर्यपुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूतपुत्र कहा। उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, फिर भी भाग्य ने उसे हमेशा खाली कर दिया। वह अर्जुन से कम नहीं था, लेकिन इतिहास ने उसे कभी उसका हक नहीं दिया। हाँ, यही है महाभारत का सबसे करुण, सबसे भावनात्मक और सबसे प्रेरणादायी पात्र, कर्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कर्ण, द अनटोल्ड स्टोरी। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी और आप सोचेंगे, क्या वाकई भाग्य सबसे बड़ा होता है? कर्ण का जन्म ही एक रहस्य था। उसकी मां थी कुंती। जब वह बहुत छोटी थीं, तब उन्हें महर्षि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। जिज्ञासा और भोलेपन में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंती को एक तेजस्वी पुत्र दिया। वह पुत्र दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन यह दिव्यता ही कुंती के जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गई। अविवाहित कुंती उस शिशु को समाज के सामने कैसे दिखाती? लोकलाज, भय और अपमान की आशंका ने उसके मातृत्व को बांध दिया। कांपते हुए हाथों से, आंखों में आंसू लिए, उसने अपने ही शिशु को नदी में बहा दिया। सोचिए, एक माँ अपने ही बच्चे को छोड़ रही थी। माँ का दिल कितना टूटा होगा, यह सोचकर ही आंखें नम हो जाती हैं। नदी की लहरें उस बच्चे को दूर ले गईं और वह पहुंचा सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास। दोनों निसंतान थे। जब उन्होंने उस बालक को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसे अपने दिल से अपनाया और अपने बेटे की तरह पाला। वहीं से उस बालक को नया जीवन मिला और उसका नाम पड़ा कर्ण। माँ राधा के स्नेह के कारण लोग उसे राधे भी कहने लगे। कर्ण बचपन से ही असाधारण था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके भीतर गजब की ऊर्जा थी, लेकिन उसका जीवन आसान नहीं था। वह बड़ा हुआ तो उसका सपना था महान धनुर्धर बनने का, परंतु समाज ने हमेशा उसकी जाति का मजाक उड़ाया। लोग उसे सूतपुत्र कहकर ताना मारते, पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की ठानी, लेकिन जब वह द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो द्रोण ने साफ कह दिया कि वह किसी सूतपुत्र को शिष्य नहीं बनाएंगे। उस समय कर्ण का दिल टूट गया, उसके सपने जैसे बिखर गए, लेकिन अंदर की आग और भी भड़क उठी। कर्ण निराश होकर परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम ने प्रण लिया था कि वह केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। कर्ण ने झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने इतनी मेहनत, इतनी लगन से अभ्यास किया कि परशुराम भी उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह गए, लेकिन सच ज्यादा दिन छुप नहीं सका। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे, तभी एक बिच्छू ने कर्ण को डस लिया। कर्ण ने दर्द सहते हुए भी अपने गुरु की नींद न तोड़ी। जब परशुराम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि कर्ण के शरीर से खून बह रहा है। उन्हें शक हुआ और सच्चाई सामने आ गई। परशुराम क्रोधित हो गए। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी तुम्हें सबसे अधिक जरूरत होगी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें धोखा देगा। यही श्राप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। लेकिन कर्ण ने कभी हार नहीं मानी। वह हर हाल में खुद को साबित करना चाहता था। वह मैदान में आया और अपने पराक्रम से सबको चौंका दिया। उसकी धनुर्विद्या अर्जुन से कम नहीं थी, लेकिन हर जगह उसे अपमान झेलना पड़ा। तब उसकी जिंदगी में आया दुर्योधन। जब कर्ण का अपमान हो रहा था, तब दुर्योधन ने उसका हाथ थामा और उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस पल कर्ण को वह मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी, सम्मान। उसी दिन से उसने दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र मान लिया। उसने प्रण किया कि चाहे सही हो या गलत, वह हमेशा दुर्योधन के साथ खड़ा रहेगा। यही कर्ण की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसकी मित्रता। महाभारत युद्ध से पहले उसकी मां कुंती उसके पास आई। उसने सच्चाई बताई कि कर्ण, तुम मेरे बेटे हो, पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मां से कहा, मां, आपने मुझे जन्म दिया पर अपनाया नहीं। जब मैं समाज के तानों से लड़ रहा था तब आप कहाँ थीं? आज जब मैं दुर्योधन का मित्र हूं तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं? लेकिन उसने मां से वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव पर बाण नहीं चलाएगा। सोचिए दोस्तों, यह कैसी स्थिति रही होगी। एक तरफ मां का प्यार और दूसरी तरफ दोस्ती का धर्म। कर्ण दोनों के बीच बांट गया। कृष्ण ने भी कर्ण को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, कर्ण, तुम सूर्यपुत्र हो, पांडवों के बड़े भाई हो। आओ, युधिष्ठिर की जगह तुम हस्तिनापुर के राजा बनो। लेकिन कर्ण ने कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा,
मुझे जन्म से नहीं, समाज से नहीं, केवल दुर्योधन से सम्मान मिला है। वही मेरा सच्चा मित्र है। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। यही था कर्ण का असली चरित्र, निष्ठा और वफादारी। और फिर आया कुरुक्षेत्र का युद्ध। युद्ध भूमि में कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अर्जुन के सामने डटकर मुकाबला किया, लेकिन नियति उसके साथ नहीं थी। युद्ध के दौरान उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया। वही श्राप याद आ गया। कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धर्म के नियम कहते हैं कि निर्बल शत्रु पर वार नहीं करना चाहिए। मुझे रथ निकालने दो। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसने अभिमन्यु की हत्या में साथ दिया था। आज इसे मत छोड़ो। और उसी क्षण अर्जुन ने बाण चलाया। कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। सूर्यपुत्र का अंत हो गया। कर्ण का जीवन एक त्रासदी थी। वह सूर्यपुत्र था, लेकिन दुनिया ने उसे सूतपुत्र कहा। वह दानवीर था, जिसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। यहाँ तक कि अपनी जान से पहले भी उसने अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। वह अर्जुन के बराबरी का योद्धा था, लेकिन हमेशा उसे छोटा समझा गया। वह माँ का बेटा था, लेकिन माँ ने ही उसे त्याग दिया। कर्ण हमें सिखाता है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह भाग्य से हार गया, लेकिन इंसानियत, दान और दोस्ती के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर कर्ण की पीड़ा ने आपकी आंखें नम कर दी, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट में हमें बताइए, आपके अनुसार कर्ण की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उसका पराक्रम, उसका दानवीर स्वभाव या उसकी अटूट मित्रता? और हाँ, अगर आप ऐसी ही और भावनात्मक और प्रेरणादायी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का निशान दबा दीजिए, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, कर्ण की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि इंसानियत और संघर्ष की गाथा है। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, भाग्य कितना भी कठिन क्यों न हो, संघर्ष और निष्ठा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। धन्यवाद।